स्टूडेंट्स, आज के शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स से पढ़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स लेने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि मैथमेटिक्स से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, किसी भी चीज़ को इमेजिन करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो लॉजिकल पावर है, जो तार्किक शक्ति है, वो इंक्रीज होती है। अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आगे चल कर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रही पावर की बात। अब हम बात करते हैं क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़ाई करते हैं तो आप मेडिकल फील्ड को छोड़ करके किसी भी फील्ड में करियर बना सकते हैं। यानी आप MBBS, BHMS और BUMS, BDS ये कोर्स नहीं कर सकते हैं, और लगभग सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 12th। यानी कि अगर आप 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट करते हैं तो आप मेडिकल फील्ड को छोड़ करके लगभग सभी फील्ड में करियर बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फील्ड में करियर बना सकते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप आफ्टर 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है इंजीनियरिंग। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है यानी कि जो अवधि है वो 4 साल की होती है। यानी कि ये जो कोर्सेज हैं ये 4 ईयर्स में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको इंडियाज़ टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि IIT से या फिर NIT से BTech करना है या फिर B करना है, उसके लिए आपको IIT JEE का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, अगर आपको IITs में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको IIT JEE का एग्ज़ाम देना होता है। तो ये जो है ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। ठीक है, अगर आपको JEE एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए 12th में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के या फिर OBC के कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, जो SC या फिर ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 65%। यानी कि वे कैंडिडेट जो SC या फिर ST के हैं और JEE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके 12th में मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये किसके लिए क्राइटेरिया, ये है JEE के लिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और भी ब्रांचेज होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं आफ्टर 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा आप BR कोर्स कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड MSc कोर्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस कोर्स। अगर आप साइंस की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं, BCA कोर्स कर सकते हैं। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, BCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की फील्ड में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीख सकते हैं। ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर 12th अगर आप BCom कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, BCom कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इन सभी फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो इसके अलावा
आप डिफेंस की फील्ड में जा सकते हैं। आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी भी सेक्टर में करियर बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं और एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप बीएससी कोर्स कर सकते हैं, बीएससी की डिग्री ले सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है। इसके अलावा आप बीए कोर्स अगर आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लॉ के फील्ड में करियर बना सकते हैं। ठीक है। एलएलबी कोर्स आप करके लॉ के फील्ड में करियर बना सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग का कार्य भी कर सकते हैं, टीचिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस हैं। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आप एनवायरमेंटल साइंस कोर्स कर सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में करियर बना सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है। इसके अलावा आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं। मीडिया और जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, बस मेडिकल फील्ड को छोड़ करके। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th कंप्लीट करने के बाद आप केवल मेडिकल की फील्ड में नहीं जा सकते हैं और लगभग सभी फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप सिविल सर्विसेज की फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट किया है तो। कैसे दे सकते हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ आपने कंप्लीट किया है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। बैचलर डिग्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बीटेक, बीएससी, बीकॉम कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस या फिर आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया है तो आप लगभग हर किसी फील्ड में करियर बना सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, केवल मेडिकल को छोड़ करके। ठीक है। आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन करने के बाद बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं और बैंक पीओ बन सकते हैं। ठीक है। तो कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बस आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं तो आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको वो फील्ड चूज करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सपोज कीजिए आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो आप इंजीनियरिंग कीजिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया कोर्स में, तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा वहाँ पर और आप वहाँ पर अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। तो जहाँ पर आप अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे तो वहाँ से आउटपुट जो है वो भी मैक्सिमम नहीं निकलेगा। ठीक है। जब आप मैक्सिमम इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ करेंगे जब आप, तब उसमें ज़्यादा ग्रो करने का चांस रहेगा। ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या फिर डिजाइनिंग की फील्ड में, डिफेंस सेक्टर में, टीचिंग की फील्ड में। ठीक है। तो जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में करियर बनाइए, उसी में ग्रो कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुआ है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।